अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। आज आपके साथ 4 से 5 साल की बच्ची का एक बहुत ही खूबसूरत विंटर बेबी फ्रॉक जो है वो शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर एक बड़ा-सा थम्स अप देना है, लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए जो फ्रॉक का अपर पार्ट है या जो योक पार्ट होता है वो हम तैयार कर लेंगे और इसकी मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है तो आपने वीडियो को जो है ना वो ज़रा गौर से देखना है, ठीक है। फ्रंट और बैक की अलग अलग मेजरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं फ्रंट का पार्ट ले रही हूँ, ठीक है। और ये दो पीसेस हैं यानी कि सेंटर से इसको मैंने कट किया हुआ है। अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो विड्थ इसकी जो है वो मैंने 8.5 इंचेस रखी है और लेंथ इसकी जो है वो मैंने 9.5 इंचेस रखी है, ठीक है जी। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ये फ्रंट पार्ट है, ताकि जो है ना आगे वीडियो में चल के आपको मेजरमेंट को लेकर कोई जो है वो कंफ्यूजन ना हो। और ये जो मैं ले रही हूँ ये पूरा एक पीस है। ये जो है ये बैक का पार्ट है, ठीक है। इसकी विड्थ जो है वो लेंथ देख लीजिए, इसकी भी 9.5 इंचेस ही है, लेकिन इसकी विड्थ जो है वो मैंने 8 इंचेस रखी है। वो क्लिप यहाँ से मिस हो गया था। अब दो जो पीसेज हैं हमारे फ्रंट और बैक के योक के, वो मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं और जो फ्रंट और बैक योक का जो डिफरेंस है वो सिर्फ हाफ इंचेस का है। यानी कि फ्रंट पार्ट 8.5 है तो बैक उसकी 8 इंचेस की है। अब यहाँ पे देख लीजिए जो बंद पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैंने आगे की तरफ रखा है और जहाँ पे दोनों कपड़े मिल रहे हैं वहां से मैंने शोल्डर का मार्क किया है 5 इंचेस पे और आर्म होल भी मैं इसका 5 इंचेस पे ही मार्क कर रही हूँ। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आप ये 5.5 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत करिएगा। अगर हम फिटिंग की सिलाई ले लेते हैं तो ये 7.5 इंचेस मैंने लिया है। ये सिर्फ सिलाई का निशान है, इसमें कटिंग का मार्जिन अलग से है, ठीक है। और इसकी वेस्ट जो है वो मैंने रखी है 7 इंचेस। अब एक स्केल की हेल्प से हम इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो मिला देंगे और नीचे से आपने हाफ इंच जो है ना वो इस तरह से आपने एक स्लांट लाइन ड्रॉ कर देनी है, यानी कि थोड़ा सा कर्व होना चाहिए यहाँ पर, फिर उससे जो फ्लेयर है ना वो बहुत अच्छा आता है। अब नेक की कटिंग कर लेते हैं। जो 2.25 पॉइंट पे मैंने मार्किंग की है, यानी कि 2.25 इंच पे, और जो बैक नेक है वो मैं 1.5 इंचेस पे कट करूंगी। यहाँ पे मैंने इस तरह से जो है ना वो एक बॉक्स बना लिया है और यहाँ पर मैं राउंड जो शेप है नेक की वो दे दूंगी, ठीक है। इसी पे मैं जो है वो नीचे वाले नेक की भी मार्किंग कर लूंगी जो हमारा फ्रंट नेक होगा। और जैसे मैंने विड्थ 2.25 इंचेस ली है, इसी तरह मैं इसकी विड्थ भी 2.25 इंचेस ले रही हूँ, ठीक है। यानी कि एक बराबर 2.25 इंच का एक बॉक्स है, वो आपने फ्रंट नेक उस पर कट करना है। यहाँ देखिए जी कटिंग हो चुकी हुई है हमारी और ये बैक और फ्रंट जो के जो पार्ट है वो मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। अब नीचे आ जाते हैं फ्रॉक की बारी। फ्रॉक के लिए जो है लेंथ मैंने ली है वो मैंने लिया है 16 इंचेस और इसके साथ जो इसकी विड्थ है उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बैक और फ्रंट का। ये बैक का पार्ट है, ये मैंने लिया है 30 इंचेस। अगर आप ज़्यादा फ्लेयर चाहते हैं तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं। बस सिंपल आपने इसमें ऊपर जो है वो इस तरह से गैदरिंग कर देनी है, प्लीट्स डालना है या जो धागा खींच के जो प्लेट्स बनाते हैं वो बना लें। ये सिंपल से बेसिक स्टेप है। अब आपने जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी है उसको आपने जो है वो अटैच कर लेना है। और ये आ जाते हैं जी हमारे फ्रंट के पार्ट। जिस तरह के हमारे फ्रंट योक 2 पीसेस में है, इसी तरह बॉटम भी जो है वो हमारा 2 पीसेस में है। अब इसकी देख लीजिए कि लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ इसकी भी जो है सेम बैक की तरह 16 इंचेस ही है, क्योंकि लेंथ हमने सेम रखी है, विड्थ में हमने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। विड्थ अगर मैं आपको बताऊँ तो इसकी हाफ पार्ट की 16 इंचेस है, यानी कि ये टोटल 32 इंचेस बनता है। बैक हमारा 30 है और फ्रंट हमारा जो है वो 32 है, 2 इंचेस। फ्रंट के पीसेस आपने बड़े रखने हैं क्योंकि यहाँ पर अभी हमने जो है वो डिजाइनिंग करनी है। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट सॉरी फ्रंट के जो दोनों पार्ट हैं वो आपने फ्रंट के बॉटम वाले दोनों पीसेस से आपने इस तरह से गैदरिंग करके और इनको इनके साथ अटैच कर देना है। यहाँ से रॉन्ग साइड पर रख के आपने इस तरह से इन दोनों को सिलाई कर देना है। जो बेसिक स्टेप होता है हर फ्रॉक में, ये वही स्टेप है, ठीक है जी। अब ये सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए जी मैंने अपर और लोअर पार्ट जो है वो मैंने स्टिच कर लिया है, साथ अटैच कर लिया है। और अब हमने इस पे मज़ीद क्या डिज़ाइनिंग करनी है वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अपने मेरे चैनल पर ज़रूर इन्वाइट करना है। ये देख लीजिए फ्रंट जिस तरह से मैंने जोड़ लिया इसी तरह से मैंने बैक भी जोड़ लिया है। मैं आपको इसलिए दिखाऊं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये अचानक से बीच में क्या हो गया। तो ये देख लीजिए जी। अब हमने क्या करना है कि शोल्डर जोड़ने से पहले हमने जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए आपको चाहिए इस तरह से उरेप पट्टी चाहिए आपको, ठीक है। और उरेप पट्टी की लेंथ आप जितनी मर्जी रख लें, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन 2 इंचेस रखी है या 2.25 इंचेस आप रख लें, ठीक है।
उसके बाद ये देख लें ओरेब पट्टी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ओरेब है और इस तरह से रख के आपने इसको यहाँ से सिलाई लगाकर और बारीक जो डोरी है वो आपने पलटा लेनी है। ठीक है, अगर आपको डोरी पलटनी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने 2.25 इंच का एक पीस लिया है, चौड़ाई और लंबाई दोनों में ये 2.25 इंच है और इसका जो है वो हमने इस तरह से फोल्ड करके एक ट्रायंगल बना लेना है, या जिसको समोसा भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने बना लेना है। ठीक है, अब हम अपनी डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने लूप्स जो है वो कट कर लिए हैं 2 इंचेस के। आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। ऊपर से आपने थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, जहाँ हमने गले की पट्टी लगानी है वो स्पेस छोड़कर, और बाकी आपने इस तरह सा जो है वो एक ट्रायंगल यहाँ पे पहले रखना है। उसके बाद थोड़ा सा आपने ऊपर से स्पेस छोड़ देना ताकि हमने यहाँ पर नेक बनाने की हमें स्पेस मिल जाए। उसके बाद आपने इस तरह से एक लूप रखना है, फिर सेकंड लूप हम रखेंगे और अगेन इसके बाद हम जो है वो एक ट्रायंगल जो है फैब्रिक का, आप सेम फैब्रिक भी ले सकते हैं लेकिन मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, वो आपने इस तरह से अटैच करके और इन सबको सिलाई लगा देनी है। आप मैंने समोसे से स्टार्ट किया है, मतलब ट्रायंगल से स्टार्ट किया है, आप लूप से भी डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। तो जी यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने डिज़ाइन अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है, डिज़ाइनिंग कर ली है और लूप्स और ट्रायंगल्स लगा लिए हैं। अब एक एक्स्ट्रा फैब्रिक की पट्टी है और तकरीबन 1.5 इंच की है। इसको मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे सिलाई करके और ये मैंने अंदर की तरफ जो है वो उसको फोल्ड कर लेना है, ताकि हमारा काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा सफाई से हो जाए। और ये दूसरी पट्टी है जनाब, इसको भी आपने पहले इस तरह की एक सादा पट्टी लगाकर कंट्रास्ट फैब्रिक लगा लें, या आप जो बनी बनाई एजिंग मिलती है बाजार से आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये करके आपने इस तरह से इसको पलट लेना है और अच्छे से प्रेस करके आपने इसको हैंड स्टिच कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने मशीन की सिलाई नहीं लगानी। अब आपको इस तरह का एक और फैब्रिक का पीस चाहिए होगा। मैंने मैचिंग का फैब्रिक लगाया है और लेंथ उसकी जो है वो इतनी होनी चाहिए कि हमने नेक से स्टार्ट करनी है और जहाँ पर आपका डिज़ाइन आपने एंड किया है वहाँ तक। ठीक है, क्योंकि बाकी जो नीचे है वो हमने स्लिट जो है वो ओपन रखनी है। यहाँ से उस कपड़े के ऊपर रख कर आपने इस तरह से इसको जो है ना वो सिलाई लगा देनी है। पहले आप एक पीस सिलाई करेंगे और फिर आप दूसरा पीस उस पट्टी के ऊपर रखकर सिलाई कर देंगे। यहाँ भी देख लीजिए जी, डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से अभी तक बना है। बैक से मैंने इसको हैंड स्टिच किया है और ये देख लीजिए बहुत सफाई से आया है। जो बिल्कुल नेक का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ से आपने पट्टी लगाना स्टार्ट करनी है और एंड आपने करनी है अपने डिज़ाइन के ऊपर। अब जो हमारा काम रह गया वो ये है कि अब हमने इसके जो है ना वो शोल्डर्स अटैच कर लेने हैं। लेकिन शोल्डर अटैच करने से पहले इस तरह की और ये पट्टी लेकर आपने नेक बना लेना है, फ्रंट भी और बैक भी। सेम और ये पट्टी मैंने ली है बैक के लिए भी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारा ये बैक पार्ट है और इसके लिए भी इसी तरह की और ये पट्टी मैंने ली है, तकरीबन 1.25 इंच की आप पट्टी ले लीजिए। अब बारी आ जाती है जिस स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 8 इंचेस और इसकी लेंथ 11 इंचेस है, विड्थ जो है वो मैंने 8 इंचेस ली है। ठीक है, 11 इंचेस के स्लीव्स हमारे कम होंगे। यहाँ पर मैंने जो सेम फैब्रिक जिससे मैंने डिजाइनिंग की है वैसा ही फैब्रिक मैंने लिया है कफ के लिए। लेंथ इसकी है 5 इंचेस और विड्थ है इसकी 9 इंचेस। ठीक है, अगर आपके बेबी की जो कलाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है, बेबी हेल्दी है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लीजिएगा। मेरी बेबी के लिए परफेक्ट साइज है। इसके बाद आपने सिंपल इस तरह की गैदरिंग करनी है फ्रंट पर और ये प्लीट्स जो हैं वो आपने डालकर इस तरह से ये कफ इसके साथ अटैच कर देना है। अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो अब हमारा काम है स्लीव अटैच करने से पहले, यहाँ देख लीजिए कि ये मिसिंग है ये पार्ट। मैंने पीछे से स्लिट भी खोली है तकरीबन 3 इंचेस की और उस पे भी मैंने एक लूप अटैच कर दिया है। अब आपने जस्ट शोल्डर जो है उनको अटैच करना है और शोल्डर्स अटैच करने के बाद आपने इस तरह से स्लीव्स जो हैं वो इस बी स्लीव्स पे लगा लेने हैं और इस साइड पे भी लगा लेने हैं और उस साइड पे भी लगा लेने हैं। ठीक है, तो जनाब अब हमने हमने स्लीव्स जो है वो अटैच कर चुके हैं। अब आपने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है अपने हिसाब से। मैं बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं रख रही क्योंकि मुझे बच्चियों पे जो है ना बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े अच्छे नहीं लगते। अब जस्ट आपने इसको फिटिंग की सिलाई लगानी है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग और आपने नीचे से जो है ना वो इसका घेरा फोल्ड कर लेना है। अगर आप चौड़ा घेरा फोल्ड करना चाहते हैं, कोई लेस लगाना चाहते हैं, एजिंग लगाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं इसको सिंपल फोल्ड कर रही हूँ। अब मैं आपको इसकी जो फोल्डिंग करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब, हमारी प्यारी सी विंटर फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसके साथ जो है वो बच्चे को हाई नेक भी पहना सकती हैं और ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन लग रहा है। नीचे से ये ओपन भी है और स्लीव्स की वजह से आप ये जो है ना विंटर फ्रेंडली हो गया है क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज भी हो रहा है अब, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी है, कुछ नया सीखने को मिला है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।